नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिल्म चैप्टर को कवर करेंगे। फिल्म इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक्स है। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और इसका लेटेस्ट जो एडिशन है ये भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये बुक आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स को कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो सर्वप्रथम हम लोग कवर करेंगे खिलाड़ियों के जीवन पर आधारित फिल्मों को। तो मूवीज बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन बायोपिक्स। तो इसमें आपका पहली जो मूवी है वो है सचिन अ बिलियंस ड्रीम। सचिन अ बिलियंस ड्रीम यह फिल्म महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है जेम्स एरकिन्स। जेम्स एरकिन्स इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अगली जो बायोपिक मूवी है वो है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो यह फिल्म एम एस धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म है। भारत 2011 विश्व कप एम एस धोनी की कप्तानी में जीता था। यह फिल्म में आपका दिखाया गया है। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है नीरज पांडे। अगली जो मूवी है वह है मैरी कॉम। मैरी कॉम यह एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित फिल्म है। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है उमंग कुमार। इसे 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगली जो बायोपिक है वह है भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग यह फिल्म भारतीय धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पुरस्कार प्राप्त किया था इस फिल्म ने, भाग मिल्खा भाग ने। अगली जो बायोपिक है वह है शाबाश मिथु। शाबाश मिथु यह फिल्म मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की पूर्व कप्तान जो थी उनके जीवन पर आधारित मूवी है। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है श्रीजीत मुखर्जी। श्रीजीत मुखर्जी इस फिल्म के निर्देशक हैं शाबाश मिथु। अगले जो फिल्म है अगली बायोपिक है सुरमा। सुरमा एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं साद अली। अगली बायोपिक है अजहर। अजहर भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन पर आधारित फिल्म है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं टोनी डिसूजा। तो अजहर फिल्म जो है अजहर मूवी, इस फिल्म के निर्देशक का नाम है टोनी डिसूजा। अगली जो बायोपिक है वो है पान सिंह तोमर। ये एक भारतीय एथलीट और 7 बार के राष्ट्रीय स्टेपल चेज चैंपियनशिप की कहानी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद चंबल घाटी में सबसे खूंखार डकैत में से एक बन जाते हैं। तो ये जो मूवी है पान सिंह तोमर, यह एक भारतीय एथलीट की कहानी है। भारतीय एथलीट पर आधारित एक फिल्म है जो कि स्टेपल चेज चैंपियन बनने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद चंबल घाटी में सबसे खूंखार डकैत बन गए थे। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है तिग्मांशु धूलिया। सम अदर इंडियन मूवीज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स। तो खेल पर आधारित कुछ अन्य भारतीय फिल्में जो हैं उनमें शामिल है दंगल। दंगल यह फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता फोगाट और बबीता फोगाट की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक है दंगल मूवी के नितेश तिवारी। गोल्ड अगली जो मूवी है स्पोर्ट फिल्म है वह है गोल्ड। यह फिल्म भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है जिसने 1948 के ओलंपिक खेलों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है अल्फोंस प्रूथेन। अगली मूवी है साला खड़ूस। साला खड़ूस मूवी
यह फिल्म कोलकाता के मोहम्मद अली कमर, जो कि मुक्केबाज थे, नामक कोच से प्रेरित वास्तविक जीवन पर आधारित मूवी है। और इस मूवी के निर्देशक हैं सुधा कोंगरा। सुधा कोंगरा आपका साला खड़ूस मूवी के निर्देशक हैं। अगली मूवी है लव ऑल 2023। तो भारतीय ब्लाइंड टेनिस टीम की सच्ची कहानी से प्रेरित एक फिल्म है, जिसने 2018 विश्व ब्लाइंड टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सभी बाधाओं को पार किया था। और इस फिल्म के निर्देशक हैं लव ऑल के सुधांशु शर्मा। अगली मूवी है घूमर मूवी, जो कि 2023 में आपका रिलीज हुई थी। यह एक सच्ची कहानी से प्रेरित फिल्म है और एक लकवाग्रस्त महिला के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने कोच के मार्गदर्शन से एक सफल क्रिकेटर बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं आर बाल्की। घूमर मूवी। अगली मूवी है झुंड मूवी, जो 2022 में आपका रिलीज हुई थी। एक सेवानिवृत्त खेल शिक्षक विजय बारसे के जीवन पर आधारित, जिन्होंने स्लम सॉकर नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की थी। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है नागराज मंजू। अगली जो फिल्म है वो है कच्ची लींबू। कच्ची लींबू ये आपका 2023 में रिलीज हुई थी और यह एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक है शुभम योगी। ऑस्कर नॉमिनेटेड इंडियन मूवीज। तो ऑस्कर नामांकित भारतीय फिल्में अब हम लोग इन्हें देखेंगे। तो इनमें शामिल है मदर इंडिया, जो कि 1957 में आपका रिलीज हुई थी, बनी थी। और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए आपका नामांकित किया गया था। इस महाकाव्य ड्रामा फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार ने अभिनय किया था। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम था मदर इंडिया फिल्म के निर्देशक थे महबूब खान जी। अगली जो मूवी है द हाउस दैट आनंद बिल्ट। द हाउस दैट आनंद बिल्ट, आनंदा बिल्ट है ना। द हाउस दैट आनंदा बिल्ट 1979 में रिलीज हुई एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म, भारत के नागपुर में एक उड़िया व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक हैं फली बिली मोरिया और इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अगली फिल्म है एन एनकाउंटर विथ फेसेस। एन एनकाउंटर विथ फेसेस ये आपका 1978 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी के तहत अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और एन एनकाउंटर विथ फेसेस। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है विधु विनोद चोपड़ा। अगली जो फिल्म है वो है सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे आपका 1989 में रिलीज हुई थी। फिल्म को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा सह वित्त पोषित किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है मीरा नायर। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में के लिए नामांकित किया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी के लिए नामांकित किया गया था सलाम बॉम्बे। अगली जो मूवी है वो है लगान। 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य संगीतमय खेल ड्रामा फिल्म है यह। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के तहत नामांकित किया गया था और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है आशुतोष गोवारिकर। लगान मूवी। अगली जो मूवी है वो है लिटिल टेररिस्ट। लिटिल टेररिस्ट मूवी को 2004 में आपका रिलीज किया गया था और इसे अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक हैं अश्विन कुमार। अगली जो मूवी है वो है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर आपका 2021 में आपका रिलीज किया गया था। एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा श्रेणी में नामांकित किया गया था इसे। और द वाइट टाइगर के निर्देशक का नाम है रामिन बहारानी। अगली मूवी है राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर इसे 2021 में आपका रिलीज किया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक हैं रेंटू थॉमस और सुस्मित घोष।
अगली जो मूवी है वो है, अगली फिल्म है ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट्स ब्रीथ, इसे 2022 में आपका रिलीज किया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया था और इस फिल्म के निर्देशक हैं शौनक सेन। अगली जो फिल्म है आपका वह है द एलिफेंट्स विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स 2022 में इसे रिलीज किया गया था और इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है कार्तिकी गोन्साल्वेस। कार्तिकी गोन्साल्वेस। अगली जो मूवी है वो है RRR। इसे 2022 में आपका रिलीज किया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक हैं SS राजामौली और मूवी के गाने नाटू नाटू को 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया था और इसने जीत हासिल की। संगीतकार थे इस मूवी के MM कीरावानी और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इस फिल्म के गीतकार थे, इस गाने के गीतकार थे चंद्र बोस जी। इन्हें भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये है एलिक पद्मसी। एलिक पद्मसी एक भारतीय थिएटर हस्ती हैं और विज्ञापन फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने 1982 की ब्रिटिश काल की फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाई थी। उन्हें आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एलिक पद्मसी को आपका आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में जाना जाता है। पद्मश्री से इन्हें 2000 में सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न से इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया था। मुंबई के एडवर्टाइजिंग क्लब ने इन्हें एडवर्टाइजिंग मैन ऑफ द सेंचुरी के नाम से सम्मानित किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के फिल्म महोत्सव में से एक है। 2004 में IFFI को त्रिवेंद्रम से गोवा स्थानांतरित किया गया था। तो त्रिवेंद्रम से आपका स्थानांतरित किया गया था गोवा में, और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह महोत्सव भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। गोवा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी रुकिए यहाँ पर दिया भाई पॉइंट थोड़ा हट गया है। गोवा हैज़ बीन द परमानेंट होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिंस 2004। तो अस्थायी आपका सदस्य है, सदस्य नहीं वो क्या कहते हैं, आयोजक है आपका गोवा राज्य। अगला यहाँ से जो पॉइंट दिया है कि खेल पर आधारित कुछ अन्य भारतीय फिल्में, टॉप इंडियन डायरेक्टर्स एंड देयर फेमस मूवीज। तो सत्यजीत रे, ये आपका लोग ना इसे थोड़ा सा जो नीचे वाला पॉइंट है इसे कट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से टॉप इंडियन डायरेक्टर एंड देयर फेमस मूवीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे, उन्हें व्यापक रूप से सार्वकालिक महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं द अप्पू ट्रिलॉजी 1955 टू 1959, द म्यूजिक रूम 1958, द बिग सिटी 1963, चारुलता 1964, गोपी बाघा ट्रायलॉजी, और ये सभी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने लेखक की विरासत को मान्यता देते हुए 2021 में अपने वार्षिक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने जो पुरस्कार देती थी, प्रदान करती थी, जो था आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसका नाम बदलकर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया 2021 में। अगले जो प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं वो हैं पृथ्वीराज कपूर। हिंदी सिनेमा के संस्थापक व्यक्तियों में से एक थे पृथ्वीराज कपूर। वह हिंदी फिल्मों के कपूर परिवार के पितामह थे, जिनकी 4 पीढ़ियों ने उनसे शुरुआत करते हुए हिंदी फिल्म उद्योग में सक्रिय भूमिका निभाई है, और इन्हें भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके अतुल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से आपका सम्मानित किया गया था। इन्हें 1969 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1956 में सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से 1954 में सम्मानित किया गया था। वर्ष 1971 के लिए
दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो पृथ्वीराज कपूर जी द्वारा डायरेक्टेड फिल्में हैं यहाँ पर। तो फिल्में हैं, यह है मुगले आजम, महारथी कर्ण और द्रौपदी। अगले जो डायरेक्टर हैं वो हैं राज कपूर जी। उन्हें भारतीय सिनेमा का शोमैन और भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं नीलकमल, बरसात, आवारा, श्री 420, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, सपनों का सौदागर और बूट पॉलिश आदि। ये सभी अन्य प्रसिद्ध फिल्में जो कि राज कपूर द्वारा डायरेक्ट की गई हैं। मृणाल सेन जी द्वारा प्रसिद्ध डायरेक्टेड मूवी है भुवन सोम, कलकत्ता 71, एक दिन प्रतिदिन, इंटरव्यू, आकाश कुसुम, कोरम, खारिज, वैसे श्रवण, आमार भुवन। अगले जो डायरेक्टर हैं वो हैं बिमल राय। बिमल राय द्वारा डायरेक्टेड मूवी है मधुमती, 2 बीघा जमीन, और यह इम्पोर्टेंट थोड़ा बिमल राय की 2 बीघा जमीन। देवदास, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीराज बहू, सुजाता, बंदिनी, परख, नौकरी, यहूदी और परिणीता, जो कि 1953 में इन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये सभी आपकी प्रसिद्ध फिल्में हैं जो कि बिमल राय जी द्वारा आपका डायरेक्टेड है। अगले जो डायरेक्टर है वो हैं शेखर कपूर जी। इनके द्वारा डायरेक्टेड फिल्में हैं मासूम, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ, व्हाट लव गॉट टू डू विथ इट, व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट, और द 4 फेदर्स, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ द गोल्डन एज। ये सभी प्रमुख फिल्में हैं जो कि डायरेक्टेड हैं शेखर कपूर जी द्वारा। अब हम लोग यहाँ से फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स एंड नॉवेल उन्हें देखेंगे। तो किताबों और उपन्यासों पर आधारित जो फिल्में हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। 3 इडियट्स, यह फिल्म उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है। तो 5 पॉइंट समवन पर आधारित है 3 इडियट्स मूवी, और इस फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी। 2 स्टेट्स, यह फिल्म उपन्यास 2 स्टेट्स पर आधारित है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं अभिषेक वर्मन। अगली जो मूवी है वो है काई पोचे, यह फिल्म उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं अभिषेक कपूर। अगली मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड एक उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड पर आधारित है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं मोहित सूरी। अगली जो मूवी है यहाँ से देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित 1955 में रिलीज हुई थी आपकी मूवी, और इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और देवदास मूवी के निर्देशक हैं विमल रॉय जी। अगली जो मूवी है वो है आयशा एम्मा उपन्यास पर आधारित एक मूवी है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं राजश्री ओझा। अगली जो मूवी है वो है ओमकारा ओथोलो उपन्यास पर आधारित मूवी है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं विशाल भारद्वाज। अगली मूवी है हैदर हैमलेट उपन्यास पर आधारित एक मूवी है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं विशाल भारद्वाज। अगली मूवी है मकबूल मैकबेथ उपन्यास पर आधारित मूवी है, और इस मूवी के निर्देशक हैं विशाल भारद्वाज। अगली जो मूवी है वो है द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास, यह एक उपन्यास है उस पर आधारित आपकी मूवी है द ब्लू अम्ब्रेला, और इस फिल्म के निर्देशक हैं विशाल भारद्वाज। अगली मूवी है लुटेरा द लास्ट लीफ उपन्यास पर आधारित मूवी है आपका लुटेरा, और इस फिल्म के निर्देशक हैं विक्रमादित्य मोटवानी। अगली मूवी है जुनून मूवी अ फ्लाइट ऑफ पिजन उपन्यास पर आधारित मूवी है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। अगली मूवी है पिंजर उपन्यास पर आधारित मूवी है पिंजर, और इस फिल्म के निर्देशक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अगली जो उपन्यास पर आधारित फिल्म है वह है शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास पर आधारित मूवी है यह शतरंज के खिलाड़ी, और इस फिल्म के निर्देशक हैं सत्यजीत रे। अगली मूवी है
उपन्यास कराची यू आर किलिंग मी पर आधारित आपकी यह मूवी है नूर। कराची यू आर किलिंग मी इस उपन्यास पर आधारित आपकी फिल्म है नूर, और इस फिल्म के निर्देशक हैं सुनहिल सिप्पी। अगली मूवी है तमस। 1988 में गोविंद निहलानी द्वारा लिखित और निर्देशित एक टेलीविज़न फिल्म है आपका तमस। यह भीष्म साहनी 1974 के जैसा हिंदी उपन्यास पर आधारित है, जिसने लेखक में 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। अगली जो मूवी है आपका यहाँ से अगला जो पॉइंट है यहाँ से, मूवी ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित मूवी है, और ये मूवी आपको देखनी जरूर चाहिए। पहली जो मूवी है वो है गांधी, जो कि 1982 में आपका रिलीज हुई थी। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य जीवनी फिल्म है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं रिचर्ड एटनबरो इस फिल्म के निर्देशक हैं फिल्म गांधी के, और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगली जो मूवी है मंगल पांडे द राइजिंग 2005। 1857 के भारतीय विद्रोह को भड़काने में मदद करने के लिए जाने जाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिक मंगल पांडे के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक जीवनी ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं केतन मेहता। अगली मूवी आपका शहीद उधम सिंह 2000। तो 2000 में आपका यह मूवी रिलीज हुई थी, और यह एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म है, जिन्होंने 1919 के अमृतसर नरसंहार को देखा था और अपने देशवासियों की सामूहिक हत्या का बदला लेने के लिए आपका इंग्लैंड में उन्होंने मारा था ना जनरल ओ डायर को शायद। और ये इस फिल्म के निर्देशक हैं चित्रार्थ इस फिल्म के निर्देशक हैं शहीद उधम सिंह। अगली जो मूवी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2004 में यह रिलीज हुई थी, और इस मूवी के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। अगली मूवी है चटगांव 2012। चटगांव ब्रिटिश भारत के चटगांव विद्रोह की घटनाओं पर आधारित मूवी है, और इस मूवी के निर्देशक हैं बेदाब्रता पेन इस मूवी के निर्देशक हैं। अगली जो मूवी है काला पानी ये आपका 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक हैं प्रियदर्शन। अगली मूवी है केरल वर्मा पजहस्सी राजा 2009 में यह रिलीज हुई थी। भारतीय मलयालम भाषा के महाकाव्य पीरियड ड्रामा फिल्म पजहस्सी राजा के जीवन पर आधारित है, जो 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे, और इस फिल्म के निर्देशक हैं हरीश हरण जी। अगले जो मूवी है वो है सरदार मूवी, जो कि 1994 में आपका रिलीज हुई थी, और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित ये मूवी है सरदार मूवी, और इस फिल्म के निर्देशक हैं केतन मेहता जी। अगली जो मूवी है गांधी माई फादर, जो कि 2007 में आपका रिलीज हुई थी। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के साथ उतार चढ़ाव भरे रिश्ते को दर्शाया गया है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं फिरोज अब्बास खान जी। अब यहाँ से हम लोग मूवीज ऑन पॉलिटिशियंस राजनेताओं पर जो आधारित फिल्में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पहली जो मूवी है वो है ठाकरे 2019 में रिलीज हुई थी। राजनीतिक नेता बाला साहब ठाकरे के जीवन पर आधारित यह मूवी है, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है अभिजीत पानसे। अगली मूवी है एन इनसिग्निफिकेंट मैन 2016 में यह फिल्म रिलीज हुई थी, और सामाजिक राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित है, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। अगली जो मूवी है वो है थलाइवी 2021 में यह रिलीज हुई थी, और अभिनेत्री कंगना रनावत ने भारतीय जीवनी नाटक में दिव्यंगत अभिनेता राजनेता जयललिता की भूमिका निभाई है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं A.L. विजय जी। अगली मूवी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यह मूवी आपका 2019 में रिलीज हुई थी। राजनीतिक विश्लेषण संजय बारू की पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है,
और इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें अभिनेता अनुपम खेर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभाई थी। अब तत्कालीन तो नहीं है ये, मतलब कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी भूमिका निभाई थी अनुपम खेर जी ने। और पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में यह मूवी आपका रिलीज हुई है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं उमंग कुमार और मुख्य भूमिका नरेंद्र मोदी के रूप में विवेक ओबेरॉय ने निभाई है। मूवी बेस्ड ऑन वॉर्स, युद्धों पर आधारित फिल्में। तो युद्धों पर आधारित फिल्में हैं यहाँ से आपका हकीकत फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी है। तो 1662 के भारत चीन युद्ध पर आधारित यह मूवी है आपका हकीकत। और इस फिल्म के निर्देशक हैं चेतन आनंद जी। अगली मूवी है बॉर्डर मूवी, 1997 में आपका रिलीज हुई थी। और लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित इसके माध्यम से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को दिखाया गया है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं जेपी दत्ता जी। अगली मूवी है एलओसी कारगिल। एलओसी कारगिल यह मूवी आपका 2003 में रिलीज हुई थी। 1993 के ऑपरेशन विजय पर आधारित यह फिल्म पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने रणनीतिक रूप से कारगिल क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है जेपी दत्ता। अगली मूवी है 1971, जो कि 2007 में आपका यह मूवी रिलीज हुई थी। और यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में दिखाया गया है इस मूवी में। और 6 युद्धबंदियों के जीवन पर आधारित है कि कैसे वे पाकिस्तानी सेना से बच निकलते हैं। इसमें पाकिस्तान के आंतरिक अशांति को भी दर्शाया गया है, जबकि पूर्वी पक्ष स्वयं को पश्चिम से अलग करना चाहता है। अगली जो मूवी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में यह मूवी आपका रिलीज हुई है। 2016 में उरी हमले के प्रतिशोध की सच्ची घटना का एक काल्पनिक नाटकीयकरण है इस मूवी में। और यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उरी शहर के पास ग्रेनेड हमले से 4 आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेनाओं द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक थी। अगली जो मूवी है वो है केसरी मूवी 2019 में आपका रिलीज हुई थी। यह सारागढ़ी की लड़ाई की कहानी है, जो 1897 में ब्रिटिश सेना की 36 सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 सैनिकों और 10,000 अफरीदी और कजई पश्तून आदिवासियों के बीच लड़ी गई थी। भाई कहानी हो तो ऐसी हो भाई, केसरी मूवी मतलब 21 भाई, रेशियो देख रहे हो 21 और 10,000। अगली जो मूवी है वो है शेरशाह मूवी, जो कि 2021 में आपका रिलीज हुई थी। यह एक युवा बहादुर कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी है, जो 1999 के ऑपरेशन विजय के दौरान भारत की जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। शेरशाह मूवी। यहाँ से अब हम लोग इम्पोर्टेंट फिल्म सिटीज़ को कवर करेंगे। तो महत्वपूर्ण फिल्म शहर जो हैं उनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो रामोजी फिल्म सिटी जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक एकीकृत फिल्म स्टूडियो है। तो रामोजी फिल्म सिटी जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। इसकी स्थापना 1996 में तेलुगु मीडिया टाइकून रामोजी राव द्वारा की गई थी। द गार्जियन ने रामोजी फिल्म सिटी को एक शहर के अंदर शहर के रूप में वर्णित किया है। माँ नानकू पेली 1997 स्टूडियो में शूट की गई पहली फिल्म थी। माँ नानकू पेली यह पहली फिल्म थी जो कि रामोजी स्टूडियो में शूट की गई थी। अगला जो फिल्म सिटी है वो है मुंबई फिल्म सिटी। यह एक एकीकृत फिल्म स्टूडियो परिसर जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है और इसे दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो सिटी है फिल्म सिटी वो है इनोवेटिव फिल्म सिटी बेंगलुरु में जो कि स्थित है। यह एक भारतीय फिल्म थीम पार्क है। यह बिदादी में स्थित है। अगली फिल्म सिटी है नोएडा फिल्म सिटी, जो कि नोएडा में आपका स्थित है। इसमें भारत के प्रमुख समाचार चैनलों के साथ साथ आफ्ट और मारवा फिल्म्स एंड वीडियोज स्टूडियो भी है।
अगली जो आपकी फिल्म सिटी है यहाँ से क्या है भाई, रुकिए थोड़ा। अगली फिल्म सिटी है MGR फिल्म सिटी, जो कि चेन्नई में आपका स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, MGR फिल्म सिटी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग इंडियन सिनेमा के बारे में। तो भारतीय सिनेमा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें से आपका पहला है दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के निर्देशक, निर्माता और लेखक थे। उन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है दादा साहब फाल्के को। अगला जो फैक्ट है राजा हरिश्चंद्र जी से संबंधित है। राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है आपका 1993 में 1913 में आपका रिलीज हुई थी और भारत की पहली मूक फिल्म थी आपका राजा हरिश्चंद्र। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है आलम आरा। 1931 में आपका यह फिल्म रिलीज हुई थी आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म है यह आलम आरा और इस फिल्म के निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी। अर्देशीर ईरानी आलम आरा मूवी के निर्देशक थे। अगली जो मूवी है वो है किसान कन्या, जो कि 1937 में आपका रिलीज हुई थी किसान कन्या मूवी। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म है आपका किसान कन्या। अगली मूवी है यहाँ से, अगला फैक्ट है यहाँ से एल्फिस्टोन पिक्चर पैलेस, जो कि आपका कलकत्ता में लोकेटेड है। भारत में पहला सिनेमा थिएटर 1907 में स्थापित किया गया था। एल्फिंटन पिक्चर पैलेस यह है आपका, जो कि स्थापित किया गया था 1907 में। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह है कि पंडित रविशंकर जी जो है भारतीय फिल्म गांधी के संगीत निर्देशक हैं, पंडित रविशंकर जी। अगली जो है यहाँ से फैक्ट, अगला फैक्ट है कि नरगिस दत्त, जो कि पहली अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपका नामित किया गया था वह थी नरगिस दत्त जी। तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भानु अथैया फिल्म गांधी 1982 के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय है जो है भानु अथैया जी। और इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला फैक्ट है यहाँ से देविका रानी से संबंधित। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम प्राप्तकर्ता है, जिन्हें 1969 में आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था देविका रानी को। अगला फैक्ट है यश राज चोपड़ा से संबंधित। फिल्म निर्माता यश राज चोपड़ा को 2011 में स्विट्जरलैंड में एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और यहाँ से आपका पहला प्रश्न है नाटू नाटू फिल्म से। इस प्रश्न में आपसे पूछा है तेलुगु फिल्म, भाई पेन कौन सा है, तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया। तो नाटू नाटू जो गीत है यह किसके द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा MM कीरावानी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा MM कीरावानी। अगला प्रश्न है कि एक खेल से संबंधित फिल्म अजहर 2016 निम्नलिखित में से किस खेल पर आधारित है, तो ये आपका क्रिकेट खेल पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। तो 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था सरोज खान ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। तीनों ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह सम्मानित किया गया था राजू खान को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे। तो हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले पहले भारतीय
ओलंपियन थे नॉर्मन प्रिचर्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द असेंबली भाई क्या है आपका, द अनब्लेमिश्ड वन डैश एक नृत्य फिल्म है द अनब्लेमिश्ड वन, जिसने वाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म जो कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म और महिलाओं पर फिल्म जो कि है आपका फिल्म ऑन वुमेन की श्रेणी में 2 पुरस्कार जीता था। तो द अनब्लेमिश्ड वन आपका एक ओनम पल्ली भाई क्या है यहाँ पर, हाँ उपाली अपराजिता की नृत्य फिल्म है। उपाली अपराजिता की फिल्म है जिसने आपका 2 पुरस्कार जीते थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि 2012 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इन्हें आपका विश्व स्वरूपम मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1931 में ध्वनि के साथ प्रथम भारतीय फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम बताइए। तो ध्वनि के साथ जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम था आलम आरा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी। तो ये थी सुचित्रा सेन जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समग्र रूप से सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड आपका है सत्यजीत रे के पास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है कि कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है। तो कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म का नाम है जलसा घर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जलसा घर। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित थी। तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम है पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भानु अथैया 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भारत के पहले ऑस्कर पुरस्कार विजेता बने। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर मिला था। तो इन्हें मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन की श्रेणी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चैतन्य तमहाने द्वारा डैश द डिसिपल एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो चैतन्य तमहाने द्वारा जो मराठी फिल्म है आपका यह द डिसिपल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है। तो यह राज्य है गोवा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द फीचर फिल्म 3 इडियट्स एक पात्र लद्दाख के इंजीनियर डैश से प्रेरित है। यह फुनसुक वांगडू से प्रेरित मूवी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं भाई फुनसुक वांगडू नहीं, वो तो नाम था उसमें ना। सोनम वांगचुक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उड़ता पंजाब एक ऐसी फिल्म थी जिसका विषय था डैश। तो उड़ता पंजाब आपका फिल्म था जिसका विषय था नशीली दवा का खतरा, मीनेस ऑफ ड्रग्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी। तो ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका जो फिल्म चैप्टर है वो होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा, अरे यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और आपसे बस इतना ही निवेदन है भाई कि अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।